बहुत सारे शक्तिपीठ हमारे हैं। 2400 शक्तिपीठ ऐसे हैं जो पूरे भारत में छाए हुए हैं और पूरे भारत के हर प्रांत के हर कोने कोने में हैं। इन सब की सिल्वर जुबली है, रजत जयंती 2 वर्ष तक चलेगी। 1981 में गुरुदेव ने जाके प्राण प्रतिष्ठा की कई स्थानों पर। उन प्राण प्रतिष्ठा वाले स्थानों से लेकर के जहाँ प्राण प्रतिष्ठा बहुत बाद में हुई, 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल, सभी स्थानों पर सफाई का वातावरण, सभी स्थानों पर शिक्षण का वातावरण, सभी स्थानों पर जागरूकता, सभी स्थानों पर ऐसी जीवंतता नजर आए कि गुरुदेव साक्षात मौजूद हैं। वहाँ जाके लोगों को लगे शांति कुंज आ गए। अरे साहब, शांति कुंज ये नहीं है। बाद में लोग कहें शांति कुंज ये नहीं है। शांति कुंज जब जाओगे तो आपका दिमाग फिर जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या है। जब आप इस तीर्थ से प्रभावित हो गए, शक्तिपीठ से प्रभावित हो गए, तो फिर वहाँ जाके पता चलेगा। अभी शक्तिपीठों का वातावरण वैसा नहीं है मित्रों। शक्तिपीठों का वातावरण हमको बनाना है, क्योंकि वहाँ गायत्री विराजमान है। अगर गायत्री शब्द न जुड़ा होता, प्रज्ञा संस्थान शब्द न जुड़ा होता, तो मित्रों हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्रज्ञा संस्थान, प्रज्ञा का संस्थान, और गायत्री का संस्थान, गायत्री शक्तिपीठ, तो गायत्री की शक्ति विराजमान है। इसलिए वहाँ पर हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि निरंतर वहाँ आने जाने वालों की संख्या बढ़े, लोग वहाँ आएँ, अपनी श्रद्धा का अभिवर्धन करके जाएँ और अपना ज्ञान और बढ़ा करके जाएँ। वहाँ पर साहित्य की केंद्र की स्थापना हो, वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की एक प्रदर्शनी हो, उस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग ये जाने कि वास्तव में मिशन क्या है और गायत्री परिवार किस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा मित्रों, ये दो हमारे त्रिपिता गायत्री की दूसरी धारा, त्रिपिता गायत्री की तीसरी धारा हमारा विश्वविद्यालय है। हमारा विश्वविद्यालय ज्ञान का विस्तार करता हुआ चला जा रहा है। आने वाले दिनों में न जाने कितने अगणित आयाम यहाँ चालू होंगे। न जाने कितने व्यक्ति अभी बैठे हुए अपने अपने घरों में, अपने अपने केंद्रों में, अपने अपने स्थानों पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब के सब समयदान देकर के इसमें आएंगे। और जैसा मैंने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से, यहाँ से और सारे के सारे पूरे भारत भर में महाविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के द्वारा इतना कुछ होने जा रहा है कि हमारी पूरे देश की शिक्षा नीति आने वाले 7 वर्षों में अमूलचूल बदल जाएगी, पूरी की पूरी। आप देखिएगा, शिक्षा वही होगी जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, और कोई शिक्षा नहीं सिखाई जा सकती। शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय जब तक नहीं होगा, तब तक आदमी को शिक्षा पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। वो शिक्षा जो आदमी को आज परावलंबी बनाती है, वो शिक्षा जो आदमी को विदेश भेज देती है, वो शिक्षा जो आदमी को ये कहती है कि MBA कर लो, 80,000 और 1 लाख रुपए मिलेंगे, कार लोगे और आराम से मजे करोगे, सुबह से लेकर शाम तक 10-10, 12-12 घंटे पिसे आदमी, और जीवन का सारा आनंद समाप्त हो जाए। 28 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने लगे, और ऐसी जीवन शैली गड़बड़ा जाए कि आदमी का दृष्टिकोण ही दूषित हो जाए, कि आदमी मनोरंजन के नाम पर शराब पीने लगे, आदमी हल्के होने के नाम पर कुछ और करने लगे। ये सारी चीज़ें आज की शिक्षा की विकृति के कारण है। इस शिक्षा में विद्या का समावेश करके एक ऐसी क्रांति करने का मन है मित्रों कि ये इसके माध्यम से सारे के सारे भारत में, सारे विश्व में एक ऐसा वातावरण बन जाए कि देखते देखते बदलाव आपको दिखाई पड़ने लगेगा। आपको आश्चर्य होगा मित्रों कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ने वाले बाहर के विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का हमारे यहाँ 60 विद्यार्थी प्रतिवर्ष भेजने के लिए संकल्पित हुआ है। 60 विद्यार्थी सिडनी विश्वविद्यालय के यहाँ आएंगे और 60 विद्यार्थी भारत के वहाँ जाएंगे 6 महीने के लिए। 6 महीने वहाँ रह करके आएंगे, 6 महीने विभिन्न डिसिप्लिन में रहेंगे। साड़ी पहन करके वहाँ की बच्चियाँ जब चलेंगी और जब यहाँ आकर के यहाँ के वातावरण में पलेंगी, बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से यहाँ का वातावरण में वो बदलते चले जाएंगे। और जब लौट के 6 महीने बाद जाएंगे तो ये कहेंगे कि वास्तव में कुछ हो रहा है। अभी तो एक विश्वविद्यालय की चर्चा की मैंने। आने वाले दिनों में विश्व भर के विश्वविद्यालय इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़ने जा रहे हैं मित्रों। ये कोई एक कल्पना नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, तो सुनिश्चित होने वाला है, सुनिश्चित होने वाला है। छोटी सी बिल्डिंग देख करके, छोटा सा भवन देख करके, छोटा सा विस्तार देख के आप मत समझिएगा। ये केवल 3 साल की उपलब्धि है, केवल 3 साल की। 3 वर्ष में हमने इतना कर लिया, तो ये हमने नहीं किया, ये गुरुदेव ने करा लिया। अब 3 वर्ष के बाद आने वाले 7 वर्षों की मैं बात कह रहा हूँ। 2005, 2006, 2006, 2007, इस तरह से 2011 तक गिन लीजिए। 2011 से शताब्दी पुरुष का शताब्दी वर्ष चालू हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव को जन्म लिए 100 साल पूरे हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 1911 में जन्म लिया था। 2011 की वसंत पंचमी से 2012 की वसंत पंचमी तक साल भर तक हम उनके उनके शताब्दी वर्ष को मनाएंगे। और आप तब देखिएगा वातावरण कैसा होगा। आज के मेरे इस भाषण को आप तब सुनिएगा, आज की मेरी कही हुई बात को उस समय आप सुनिएगा, याद करिएगा कि उस समय जो बात कही थी उसके हिसाब से आज इस शताब्दी वर्ष में किस तरह से वातावरण गायत्रीमय होता चला जा रहा है। आज इस गायत्री जयंती के पावन पर्व के दिन उस महासत्ता को
जिसने कि आज के दिन गायत्री माता के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया, और जिसने अनार्यों को आर्य बना दिया, जिसने शूद्रों को अनगढ़ों को ब्राह्मण बना दिया था। मित्रों, उसी विश्वामित्र का नवीन संस्करण परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने इस युग के विश्वामित्र बनकर के सारे जितने भी भ्रांतियां थी उनको मुक्त करके एक ऐसी क्रांतिकारी स्थापना की कि उस क्रांतिकारी स्थापना के बाद अब जो आने वाला समय है वो बताएगा किस तरह से सारा विश्व बदलने जा रहा है, कैसे सारे विश्व का व्यवहार बदलने जा रहा है, कैसे सारे विश्व का चिंतन बदलने जा रहा है, कैसे विचार क्रांति धीरे धीरे सब लोगों को अपनी लपेट में लेने जा रही है, कैसे लोगों के विचार बदलते चले जा रहे हैं। एक पुस्तक अभी पिछले दिनों मित्रों आई है, उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग सभी चाहेंगे कि उस पुस्तक को, जिसको कि एक अमेरिकन महिला ने लिखा है, नाना जौहर नाम की महिला है, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उसने कहा है स्पिरिचुअल कैपिटल ही सारे आने वाले दिनों में सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगी। तो ये स्पिरिचुअल कैपिटल होगी कहाँ? तो वो कहती है स्पिरिचुअल कैपिटल भारत में होगी, और स्पिरिचुअल कैपिटल आध्यात्मिक राजधानी भारत में होगी, क्योंकि अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर भारत में 2020 तक पहुंच जाएगा। भारत आध्यात्मिकता की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, और आध्यात्मिकता की सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भारत सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, सतयुगी वातावरण होगा, और देखते देखते सारा विश्व बदलता हुआ देखा जाएगा। मित्रों, ये एक अमेरिकन ऑथर की भविष्यवाणी ही नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव सहित ढेर सारे हमारे जो भविष्यवक्ता हुए उन सबकी भविष्यवाणी है, और ये बताती है कि ज़माना बदलने जा रहा है। बदलते ज़माने में हम अपने आप को कितना बदल पाते हैं, पहली शुरुआत अपने आप से करें, पहले अपने आप को बदलना सीखें, और बदल करके इस जमाने के साथ साथ अपने जीवन को गायत्री में बनाने के साथ साथ हम औरों को, कितने व्यक्तित्वों को हम बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा है, एक व्यक्ति 2 विद्यालय गोद ले, और 2 विद्यालय गोद लेकर उनको गायत्री में बना दे। मैं कहता हूँ एक कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ताओं को बदले, 10 पहले अपने आप को बदले, फिर 10 अनगढ़ों को सुगढ़ बनाए। आपने 10 नए व्यक्ति बना दिए, और 10 नए व्यक्ति बना करके आपने उनके जीवन में क्रांति कर दी। इसका मतलब ये कि बदलाव आ गया, और बदलाव आ गया तो देखते देखते मित्रों परिवर्तन देखा जाएगा, तो होता हुआ देखा जाएगा, और ये परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहा है, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा था, जब रेलगाड़ी के डब्बे आते हैं सामने तो दिखाई भी नहीं पड़ते, एक एक करके निकलते चले जाते हैं। क्रॉसिंग पे खड़े हो आप, और कहीं आपके सामने से मालगाड़ी निकल रही हो, तो कब मालगाड़ी का इंजन आया और कब मालगाड़ी का अंतिम डब्बा आया पता भी नहीं चलता, खटाखट कुछ ही क्षणों में निकल जाती है। क्रांति ऐसी आएगी, और देखते देखते सबको बदलती हुई चली जाएगी। ये समय बदलने का है, ये समय गायत्री को जीवन में उतारने का है, ये समय गायत्री को व्यवहार में उतारने का है, आचरण में उतारने का है। और जब वो उतर जाएगी तो आपका रूपांतरण होने लगेगा, मॉडिफिकेशन पूरी तरह से, और पूरी तरह से जब आप बदल जाएंगे तो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। जब आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा तो मैं ये कहूँगा कि गायत्री आपके जीवन में दिखाई पड़ रही है, और गायत्री जब आपके जीवन में दिखाई पड़ रही है तो आप जिसको टच करेंगे आप खुद पारस हो जाएंगे, आप जिसको स्पर्श करेंगे वो सोना बनता चला जाएगा। और सोने के समान कीमती व्यक्ति हमें चाहिए, क्योंकि सोने के समान कीमती व्यक्ति ही आने वाले दिनों में नवयुग का समाज बनाएंगे। यह हमारा युवा समाज है, ज्ञान मूलक समाज है। यही ज्ञान आने वाले दिनों में विश्व भर में भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएगा। ऐसे गायत्री जयंती पर्व पर आप सबको अपनी मंगल कामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।